हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो हम इससे पहले के वीडियो बना चुके हैं 3 टॉपिक का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाके ज़रूर प्लेलिस्ट से देख लें ताकि आपको अच्छे मार्क आ सके साइंस पोर्शन में। तो चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। देखिए कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि जो होती है ये होती है 10⁻⁻⁴ यहाँ से ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में है कि इसमें इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 6 संयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं और इसका जो है ना हम आबंध बना लेते हैं। तो देखिए C2H6 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि C2 को ले लेंगे, ठीक ना। अब देखिए कार्बन की संख्या, ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है। तो सभी में हम क्या करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा बन गया यहाँ से सहसंयोजक आबंध बन गया है। देखिए तो यहाँ से H सब में लगा दिए। तो अब ये काउंटिंग करना है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक हो गया आबंध, एक हो गया यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, 2 हो गया यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच, फिर तीसरा हो गया यहाँ से देखिए कार्बन कार्बन के बीच चौथा हो गया। तो यही हमको सहसंयोजक बंध कहलाता है, आबंध कहलाता है। देखिए कितने हैं तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं तो 7 हो गया। तो यहाँ से हम क्या मारेंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए 7 सहसंयोजक आबंध। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए हम नहीं आए हैं तो फिर से हम यहाँ से समझते हैं। देखिए 2 कार्बन है, कितने हैं 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच पहला यहाँ से आबंध बना, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, फिर दूसरा बना, यहाँ से तीसरा हो गया कार्बन कार्बन चौथा, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन पाँचवा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से छठा, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन ये सातवां। तो कितने आबंध बने हैं 7 आबंध, सहसंयोजक आबंध बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में है कि जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C2H6, C2H4 और C2H2 और C3H6। तो ये बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा C2H4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए तो ये किस ग्रुप का है तो एल्किन ग्रुप का हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि एसिटिक अम्ल का आईयूपेक नाम है। तो देखिए आईयूपेक नाम जो है ये हो जाता है एथेनोइक अम्ल हो जाता है। कौन हो जाता है तो एथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का आईयूपेक नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें अब देखिए कौन सा आबंध बन रहा है तो 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है, 10 सहसंयोजक आबंध है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नोटबुक पे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से है प्रोपेन। तो एन किस में आता है तो ये आता है देखिए तो एल्केन ग्रुप का ये मेंबर है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे तो C3 है H8 है, ठीक ना, C3H8 है। चलिए हम इसका ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से इसका संरचना बन जाएगा। यहाँ से C कितने हैं कार्बन 3 है, कितने हैं 3 है, और 8 क्या है यहाँ 8 लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो सभी में हाइड्रोजन हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हो गया सभी को हम क्या करते हैं काउंटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए कितने आबंध बना रहा है इसमें सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ से हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9
ये 10, कार्बन कार्बन एक, कार्बन कार्बन एक, तो यहाँ से देखिए कितने हो गए, इधर 8 हो गए और ये 2, तो 10 हो गए। कितने हो गए, तो 10 हो गए सहसंयोजक आबंध। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें किस में है 10, तो देखिए 10 सहसंयोजक आबंध, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 में है कि एक यहाँ से एक्वा रेजिया रॉयल जल जिसको कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जिसको हम अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो है ना देखिए किसके किसके बीच दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से जब हम 3HCl प्लस HNO3 जब यहाँ से दोनों को ऐड करते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें 3 लगा हुआ है, इसमें 1 है, तो यहाँ से 3:1 रेशियो में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए 3:1 किस में है, तो यहाँ देखिए 3:1 सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। देखिए क्लोरोमीथेन है तो ये हो जाता है सी, यहाँ से CH3 मीथेन हो गया, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है तो Cl हो जाएगा, तो CH3Cl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो चलिए हम इसका भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, C6 है और H6 है, ठीक ना। तो अब देखिए इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम तो पहले ये जानना जरूरी है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन की कितनी होती है, कार्बन 6, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये होता है 12। कितना होता है, 12। तो कार्बन की संख्या कितने हैं, 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप प्लस करिए। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए। देखिए 12 गुना 6 करेंगे तो बर्चा कितना हो जाएगा, 72, आप प्लस 6 कर देंगे, कितना हो गया, 72 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 78। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 78 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें कौन है, तो ये हो जाएगा आपका, तो 9 का क्या हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मिथेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछे तो कौन हो जाएगा, यहाँ से मिथेन हो जाएगा। नंबर 10 है कि फुलेरिन अपरूप है। तो देखिए फुलेरिन जो अपरूप है ये कार्बन के अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि इथिलीन में कार्बन के बीच कितने आबंध मौजूद है। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच, तो इथिलीन के तो पहले यहाँ से सूत्र लिख लीजिए एथिलीन का। देखिए यहाँ से हो जाएगा एथिलीन क्या हो जाता है, तो C2 हो जाता है और H4 हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये पूछ रहा है कि कार्बन के बीच कितने आबंध होता है, तो हम यहाँ से कार्बन और कार्बन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से C4 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ से H2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, H2 ले लेते हैं और इधर भी हम H2 लगा देते हैं। तो इसके बीच जो है ना कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पूछे कि कार्बन के बीच कितने आबंध मौजूद हैं, तो कितने हैं, तो 2 हो, 1 और 2। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो इथेन का सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो इथेन का होता है C2H6। इथेन का क्या हो जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे इथेन C2H6 हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए N लगा हुआ है तो इथेन N आ रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो एल्केन ग्रुप का है ये मेंबर। चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं। तो देखिए C और C बना लिए। अब सभी में क्या हाइड्रोजन हम यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम यहाँ से बना लिए संरचना।
देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 1 7, तो कितने आबंध हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे इथेन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए क्या हो जाएगा, इथेन में तो कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए मीथेन का होता है CH4 होता है, क्या होता है CH4 मीथेन। मीथेन यहाँ से लिख लेंगे हम CH4, ठीक ना। तो देखिए मीथेन का यदि हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ से हो जाएगा, तो सभी में क्या लगाएं, आबंध यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से H जोड़ देंगे, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितने हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कितने हो जाएगा सहसंयोजक आबंध यहाँ से मिथेन में, तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधन होते हैं ये होते हैं, तो 3 हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे 3, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ये हो जाते हैं 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। देखिए CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो हम जानते हैं कि देखिए इनमें 3 सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा एल्केन, क्या हो जाएगा एल्केन। तो एल्केन का क्या सूत्र होता है, सामान्य सूत्र पूछेगा तो CnH2n हो जाता है। देखिए अल्काइन, जिसमें अल्काइन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। अल्कीन का होता है CnH2n हो जाता है, ठीक ना। तो अल्केन, अल्केन का क्या हो जाता है CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n-2, अल्कीन का CnH2n हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये कौन हो जाएगा C6H6 जो कि बेंजीन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। तो देखिए कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, ये बनता है हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि कार्बोक्जिलिक समूह कौन है। तो देखिए कार्बोक्जिलिक समूह जो है ये जिसमें COOH लगा हुआ है, तो ये कौन सा समूह हो जाता है, तो ये ग्रुप हो जाता है कार्बोक्जिलिक समूह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो ये 2 आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो देखिए जल का क्या होता है अनुसूत्र H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, अनुपात ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है मेरा कि निम्नलिखित में कौन युग्म समवाय वायवी है। तो देखिए ये हो जाएगा C2H5OH और CH3OCH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो ये बनता है, देखिए इथाइल अल्कोहल है तो ये बनता है अवायवीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा। तो 23 में है मेरा कि HCHO का आईयूपेक नाम है। तो देखिए ये हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो ये हो जाते हैं देखिए 3 आबंध, तो C3H4 में हो जाते हैं 3 आबंध। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कार्बोनिल ग्रुप को सूचित किया जाता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ ग्रेटर देन CO से इससे डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो देखिए ये हो जाएगा OH हो जाएगा इथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये देखिए तो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये होता है C2H6 जिसको हम बोलते हैं यहाँ से C2H6 हो जाता है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? तो ये एल्केन ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील जो है ये कौन है? तो C2H4 है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका अम्ल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अम्ल और जिसको हम एसिड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। जब ये अंत में लगा हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड इसका मूलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि C2H5OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो देखिए C2H5OH जो होता है ये होता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल आ गया। तो कौन सा ये हो गया मूलक? तो अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि अभिक्रियाशील मूलक C वाले यौगिक कहलाते हैं। देखिए यहाँ C जब यहाँ से लग गया तो ये कौन सा ग्रुप का है? तो ये हो जाएगा देखिए तो अल्केन। अल्कीन का सूत्र क्या होता है? देखिए अल्केन का सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए अल्कीन हो गया। अल्काइन CnH2n-2 होता है। अल्किन का CnH2n हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एल्किन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 33 का इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए